नमस्कार दोस्तों, क्या आपने एक ऐसी दुनिया सोची है जिसमें कुछ लोग हैं जिनके पास सुपर पावर है और जिनको आम जनता सुपर हीरो के नाम से जानती है। वो सुपर हीरो जनता की नजरों में एक आदर्श व्यक्ति हैं, लेकिन ऐसे सुपर हीरो जनता को एक मच्छर के बराबर भी नहीं समझते हैं। वो जनता के बीच मुस्कुराते हुए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनके मुस्कुराते हुए चेहरे और इस अच्छाई के पीछे की स्टोरी कुछ और ही होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि सुपर हीरो आम इंसान की तरह लालची, बेरहम, पैसों के पीछे भागने वाला, आपस में ईर्ष्या करने वाला होता तो कैसा होता? अगर नहीं तो अभी जाकर अमेजॉन प्राइम वीडियो पर द बॉयज का सीजन 1 देखिए। इस वेब सीरीज में कुछ सुपर हीरो हैं जिन्होंने अपनी पावर का मिसयूज किया है। दोस्तों, इस वेब सीरीज का 3 सीजन आ चुका है, लेकिन आज मैं इसके पहले सीजन की बात करूंगा। गाइज, ये वीडियो स्पॉइलर से भरा हुआ है। अगर आपने इस वेब सीरीज को नहीं देखा तो पहले जाके इस वेब सीरीज को देखिए, उसके बाद आके इस वीडियो को देखिएगा। गाइज, हम सुपर हीरो को किस लिए जानते हैं? वे बहादुर होते हैं, वे अपने देश और अपनी जनता के लिए लड़ते हैं, वो मुश्किलों का सामना करते हैं, वहां से भागते नहीं हैं। वो अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाते हैं और जरूरत पड़ती है तो अपने आप को सेक्रीफाइस भी कर देते हैं। लेकिन द बॉयज में जो सुपर हीरोज दिखाए गए हैं वो केवल नाम के हैं, उनका कोई काम नहीं है सुपर हीरो वाला। जब आप उनके कारनामे देखेंगे तो थानोस भी उसके सामने छोटा पड़ जाएगा। द बॉयज 7 सुपर हीरो की एक टीम है जिसको वेग इंटरनेशनल कंपनी द्वारा मैनेज किया जाता है। इस टीम को कितना बोलना है, क्या बोलना है, कब बोलना है, कहां बोलना है, हर चीज ये कंपनी डिसाइड करती है। ये बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं है, जो कंपनी बोलती है वही ये करते हैं। ये कंपनी इन लोगों को प्रमोट भी करती है, इनका प्रचार करवाती है, जिससे इनकी पब्लिसिटी अधिक हो सके और इनको अच्छे अच्छे एड मिल सके, इनकी अच्छी मूवी प्रमोट हो सके, जिससे ये पैसा कमा सके। सिंपली ये सुपर हीरो केवल पैसा कमाने के लिए है। वे हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं कि कौन किससे ज्यादा पैसा कमा रहा है। वेब सीरीज शुरू होती है, ह्यूज कैपल और उसकी गर्लफ्रेंड रॉबिन सड़क के किनारे प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं। एकाएक रॉबिन गायब हो जाती है। एक्चुअली रॉबिन गायब नहीं होती है। ए ट्रेन नाम का सुपर हीरो जो बुलेट से भी तेज स्पीड से दौड़ता है, वो रॉबिन से टकरा जाता है और रॉबिन के चीथड़े उड़ जाते हैं। उसके बाद ए ट्रेन बिना कुछ बोले वहां से निकल जाता है। गाइज, इस वेब सीरीज में 7 लोग हैं, मतलब 7 सुपर हीरो हैं। पहला है होमलैंडर, जो इन 7 का अध्यक्ष और सबसे अधिक पावरफुल है। दूसरी क्वीन है, जो एक होमलैंडर की एक्स गर्लफ्रेंड रही है। तीसरा ए ट्रेन है, जो कि बुलेट से भी तेज स्पीड से भागता है। चौथा ट्रांसलूसेंट है, जो कि गायब हो जाता है। उसकी स्किन डायमंड से भी ज्यादा हार्ड है, लेकिन वो लिटरली गायब हो जाता है। पांचवा द डीप नाम का बंदा है, जो कि मछलियों से बात करता है। छठा ब्लैक नॉयर है, जो कि एक कमांडो है, बहुत अच्छा फाइट कर लेता है। और नई एक सदस्य शामिल हुई है जिसका नाम है स्टारलाइट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को कंट्रोल कर सकती है। आगे कहानी की बात करें तो रॉबिन के मरने के बाद वेग वाले, जिसके अंदर सुपर 7 काम करता है, पैसे देकर मामले को दबाना चाहते हैं। मरता क्या न करता कैंपेल पैसे तो नहीं लेता, लेकिन ए ट्रेन के खिलाफ कोई लीगल एक्शन भी नहीं ले पाता है, क्योंकि उसने इस चीज को बताया कि वह एक चोर का पीछा कर रहा था और अचानक से रॉबिन उनके बीच में आ गई और एक्सीडेंट हो गया। लेकिन ए ट्रेन कभी भी रॉबिन की मौत का सॉरी नहीं बोलता और उसका मजाक उड़ाता है। इस ग्रुप में सभी सुपर हीरो एक से बढ़ के एक कमीने हैं। इस सुपर 7 की नई सदस्य स्टारलाइट जिस दिन आती है, उसी दिन द डीप नाम का बंदा उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट करता है और धमकी देता है अगर इस बात को उसने पब्लिक किया तो वो उसका कैरियर समाप्त कर देगा और उसको सुपर 7 में जगह नहीं मिलेगी। फिर आम आदमियों की एक टीम बनती है। बिली बुचर नाम का लड़का, जो कि खुद सुपर हीरोज के द्वारा सताया गया है, वो एक टीम बनाता है जिसमें वो कैम्बेल, फ्रैंकी और मदर्स मिल्क को शामिल करता है। अब ये आम आदमी सुपर पावर से लैस सुपर हीरोज का कैसे मुकाबला करेंगे, ये जब आप वेब सीरीज देखेंगे तब आपको पता चलेगा। सोचो, एक ऐसा बंदा है जिसकी स्किन कार्बन की है, जिसकी स्किन डायमंड से भी ज्यादा हार्ड है। न उसको गोली से मारा जा सकता है, न उसको काटा जा सकता है, उसमें ड्रिल मशीन से भी होल नहीं किया जा सकता। उसको कैसे मारा होगा इन्होंने, ये जब आप वेब सीरीज देखेंगे तो शॉक्ड हो जाएंगे और बहुत मजा भी आएगा कि गजब तरीके से उसको मार दिया। ये सुपर हीरोज कितने हरामी है, इसका अंदाजा एक सीन से लगता है। एक प्लेन होता है जो कि आतंकवादियों द्वारा हाईजेक कर लिया जाता है, उसमें 123 यात्री यात्रा कर रहे होते हैं। इतने में होमलैंडर और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड द क्वीन प्लेन में घुसती है। शुरुआत में होमलैंडर ने 2 आतंकवादियों को मार दिया। लोग खुशी मनाने लगते हैं कि उनको बचाने होमलैंडर आ गया है, लेकिन 2 आतंकवादी कॉकपिट में छिपे रहते हैं। होमलैंडर वहां जाके उनको मारता है, लेकिन उससे बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है और प्लेन सीधा नीचे गिरने लगता है। लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। लोग उससे हेल्प की बात करते हैं। वो लोगों को दिलासा देता है कि लोग शांत रहें, सब कुछ सही है, और धीरे धीरे प्लेन से निकलने की कोशिश करने लगता है। इतने में एक माँ अपनी बच्ची के साथ आती है, बोलती है मुझे छोड़ दो, लेकिन मेरी बच्ची को बचा लो बस केवल। होमलैंडर चाहता तो उसमें से सभी लोगों को नहीं तो आधे से ज्यादा लोगों को बचा सकता था, लेकिन उसने सभी को मरने दिया, क्योंकि अगर उसमें
उसमें से कोई भी बच गया तो उसके द्वारा की गई करतूत का पर्दाफाश हो जाएगा, जिससे उसकी इमेज खराब हो जाएगी और उसकी ब्रांड वैल्यू में कमी आ जाएगी। बस केवल पैसे के लिए अपनी ब्रांड वैल्यू को बरकरार रखने के लिए उसने 123 लोगों को मरने दिया। उसके बाद वो सभी की मौत पर आंसू बहाने भी पहुंच गया। मीडिया के सामने जाके आंसू बहाते हुए कहता है कि अगर काश मैं उस समय टाइम पे पहुंच गया होता तो मैं इन लोगों को बचा लेता। एक्चुअली सुपर 7 को आर्मी में शामिल होना है और उनको ये सब पावर चाहिए कि कोई उनको कुछ बोले ना, जिसको मारना चाहे उसको मार ले, जहां जाना चाहे वहां चले जाए। लेकिन सीनेट इस बिल का विरोध कर रही है। यहाँ पे एक सही अपॉर्चुनिटी होमलैंडर को दिखती है और वो डायरेक्ट जाके वहां पे आंसू बहाते हुए कहता है कि काश अगर मैं आर्मी में होता, हमारे पास पूरी पावर होती तो ऐसा हादसा ना होता। तो ये इतना माधरचोद है कि पहले तो उन लोगों को बचाया नहीं, अगर वो मारे भी गए तो उसके बाद उसी चीज का उपयोग करके अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहा है। गाइज ऐसे उसने बहुत सारे कारनामे इस वेब सीरीज में कर रखे हैं। जब इस आप वेब सीरीज को देखेंगे तब आप समझेंगे। उस जनता में भ्रम है कि सुपर हीरोज के पास जो सुपर पावर आई है वो गॉड गिफ्टेड है, लेकिन बूचर और कैम्बेल ने पता लगा लिया कि ये सुपर पावर कहां से आई है। एक्चुअली ये सुपर हीरो जब बच्चे थे तो इनके शरीर में कंपाउंड बी नाम का एक ड्रग इंजेक्ट किया गया था, जिसकी वजह से इनके पास ये सुपर पावर आ गई है। एक्चुअली ये सुपर हीरोज इस ड्रग का उपयोग अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए भी करते हैं। ए ट्रेन जब रॉबिन से टकराया था उस समय उन्होंने इस ड्रग को ले रखा था, जिसकी वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल जाके रॉबिन से टकरा गया था। इसी बीच कैम्बेल और स्टारलाइट एक दूसरे से मिलते हैं और उन दोनों के एक दूसरे से प्यार हो जाता है। कैम्बेल बताता है कि तुम्हारी ये जो पावर है ये गॉड गिफ्टेड नहीं है, जबकि कंपाउंड बी नाम का सब्सटेंस तुम्हारे शरीर में बचपन में इंजेक्ट किया गया था, जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर ये सब पावर्स आई हैं। ये सब जानने के बाद स्टारलाइट बिल्कुल टूट जाती है और मम्मी से अपने जाके पूछती है। बूचर की टीम ट्रांसलूसन को मार देती है, जिसके कई दिन बाद उसके बॉडी के पार्ट्स मिलते हैं। इसके बाद होमलैंडर उनके कातिलों को ढूंढने लगता है और इधर वे कंपनी वाले इस चीज को ऐसे प्रमोट करते हैं कि ट्रांसलूसेंट एक सीक्रेट मिशन पर गया था, वहां हमारे जनता के लिए शहीद हो गया। वेब सीरीज में सुपर हीरोज जिनके पास सुपर पावर्स है और आम जनता के बीच की लड़ाई को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। सुपर हीरोज के पास सुपर पावर है और आम जनता मतलब बूचर की टीम कैसे अपना दिमाग चला के उनसे मुकाबला करती है और एक सुपर हीरो को मार भी देती है। जब ये वेब सीरीज खत्म होती है तो सुपर 7 की एक सदस्य स्टारलाइट अभी बिली बूचर की टीम का साथ देती है, क्योंकि वह कैम्बेल से प्यार करने लगती है। अगले वाले सीजन में वो किसका साथ देगी ये नहीं पता, लेकिन अभी लास्ट सीन तक उसने कैम्बेल का जान बचाया। गाइज ये था इसके सीजन 1 का रिव्यू। इसका 1 सीजन बहुत ही शानदार है। स्टार्टिंग इतना ज्यादा कनेक्टिंग है, इतना ज्यादा फास्ट पेस है कि आप मतलब इसको एंजॉय करेंगे लिटरली। गाइज उसी समय सिविल वार आई थी एवेंजर्स की, तो इन दोनों को ऐसे देखा जा रहा कि इनमें से सबसे बढ़िया कौन है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस मूवी का कंपैरिजन एवेंजर्स के सिविल वार के साथ हो रहा है तो वो कैसी होगी। तो गाइज इसको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, जरूर देखना चाहिए। बहुत ही शानदार वेब सीरीज है और सबसे बड़ी बात गाइज ये हिंदी में भी अवेलेबल है, सो आप जाके इसको एंजॉय कीजिए। धन्यवाद और जल्द ही मैं इसके